शेख हसीना, ये वो नाम है जिसने बांग्लादेश की सियासत पर गहरी छाप छोड़ी है। उन्होंने सत्ता की ताकत का शिखर भी देखा है और वो वक्त भी जब उनको अपना ही देश छोड़कर भागना पड़ा। हसीना के समर्थक उनको आयरन लेडी कहते हैं, जबकि उनके विरोधी उन पर तानाशाही से राज करने और विरोध की आवाजों को कुचलने के आरोप लगाते हैं। 5वीं बार प्रधानमंत्री निर्वाचित हुई शेख हसीना के लंबे शासन का नाटकीय तरीके से अंत हुआ है। बांग्लादेश में भारी हिंसा के बाद 5 अगस्त को वो देश छोड़कर चली गईं। इसी तारीख को सेना प्रमुख ने ऐलान किया कि अब अंतरिम सरकार देश चलाएगी। बांग्लादेश में तख्ता पलट और सैन्य शासन का लंबा इतिहास है। ऐसे में शेख हसीना के समर्थक कहते हैं कि उन्होंने बांग्लादेश को लंबे समय तक स्थिरता देने का काम किया। हालांकि उनके विरोधी उन्हें एक निरंकुश नेता बताकर उनकी आलोचना करते हैं। बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान की बेटी हसीना साल 2009 से लगातार बांग्लादेश की कमान संभाल रही थी। उन्हें जनवरी 2024 में हुए चुनाव में लगातार चौथी बार प्रधानमंत्री चुना गया था। हालांकि पूर्व प्रधानमंत्री खालेदा जिया की मुख्य विपक्षी पार्टी यानी बीएनपी और उसके सहयोगियों ने चुनाव का बहिष्कार किया था। शेख हसीना का जन्म सितंबर 1947 में तब के पूर्वी पाकिस्तान और आज के बांग्लादेश में हुआ था। बताया जाता है कि हसीना 1960 के दशक के अंत में ही राजनीति में सक्रिय हो गई थी। पाकिस्तान सरकार द्वारा अपने पिता की कैद के दौरान उन्होंने राजनीतिक संपर्क सूत्र के रूप में काम किया था। बांग्लादेश को 1971 में पाकिस्तान से आजादी मिलने के बाद उनके पिता मुजीबुर रहमान ने देश की बागडोर संभाली थी। अगस्त 1975 में सैनिकों के एक समूह ने मुजीबुर रहमान और उनके परिवार के सदस्यों की हत्या कर दी थी। हसीना और उनकी छोटी बहन शेख रेहाना विदेश में होने के चलते इस हमले से बच गई थीं। इस दौरान हसीना काफी मुश्किलों से गुजरी। वो निर्वासन में रहीं और उन्होंने भारत में लंबा वक्त गुजारा। बाद में उन्हें अपने पिता की पार्टी आवामी लीग की नेता चुन लिया गया। हसीना साल 1981 में बांग्लादेश लौट आईं। उन्होंने सैन्य शासन के खिलाफ आवाज उठाई। उन्हें कई बार नजरबंद भी रखा गया। हसीना के लंबे संघर्ष के बाद साल 1996 भी आया जब वो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री चुनी गई। हसीना साल 2001 में सत्ता से बाहर हो गई, लेकिन 2008 के चुनाव में उनकी पार्टी को भारी जीत मिली। जनवरी 2009 में वो एक बार फिर प्रधानमंत्री बनी। तब से लेकर अगस्त 2024 तक शेख हसीना बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रही। इस दौरान खालिदा जिया की पार्टी बीएनपी के दिन मुश्किल भरे रहे। साल 2004 की एक घटना समेत हसीना की हत्या की कोशिशें भी हुई थीं। हसीना ने 2009 में सत्ता में आने के तुरंत बाद 1971 के युद्ध अपराधों के मामले की सुनवाई के लिए एक न्यायाधिकरण की स्थापना की। इसने विपक्ष के कुछ वरिष्ठ नेताओं को दोषी ठहराया, जिसके चलते हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए। बीएनपी नेता खालिदा जिया को भ्रष्टाचार के आरोप में जेल भेज दिया गया था। बीएनपी ने 2014 के चुनाव का बहिष्कार किया था, लेकिन 2018 में वो इसमें शामिल हुई। इस चुनाव के बारे में बाद में पार्टी के नेताओं ने कहा कि ये गलती थी। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव में काफी धांधली हुई थी। हसीना के समर्थकों का मानना है कि उन्होंने इकोनॉमी के मोर्चे पर बांग्लादेश को आगे ले जाने की अच्छी कोशिशें की और देश के जीवन स्तर में सुधार किया। उनके समर्थक एक बड़े शरणार्थी संकट से निपटने के लिए भी उनकी तारीफ करते हैं। ये वो दौर था जब साल 2017 में अपने देश में सेना की कार्रवाई के बाद उत्पीड़न से बचने के लिए पड़ोसी देश म्यांमार से भागकर बड़ी संख्या में रोहिंग्या बांग्लादेश आ गए। हसीना को भारत और चीन के प्रतिद्वंदी हितों के बीच कुशलतापूर्वक बातचीत करने के लिए भी जाना जाता है। भारत के साथ उनके अच्छे संबंध रहे। उनके करीबी लोग कहते थे कि हसीना काम में डूबी रहने वाली महिला है और वो रोजाना इस्लाम के नियमों का पालन करती हैं। चलिए अब आपको उस घटनाक्रम से भी रूबरू करा देते हैं जिसके चलते हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा है। बांग्लादेश में कुछ दिनों पहले मुख्य विवाद उस प्रावधान को लेकर भड़का था जिसके तहत 1971 में बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम में हिस्सा लेने वाले लड़ाकों के संबंधियों को सरकारी नौकरियों में 30% आरक्षण देने का प्रावधान किया गया था। इस दौरान देश में भारी हिंसा भड़क उठी थी। न्यूज एजेंसी एपी के मुताबिक
इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि युद्ध नायकों से जुड़ा कोटा घटाकर 5% किया जाना चाहिए और 93% नौकरियां मेरिट के आधार पर आवंटित की जानी चाहिए। फैसले में बाकी 2% आरक्षण का प्रावधान जातीय अल्पसंख्यकों और ट्रांसजेंडर और विकलांग लोगों के लिए किया गया। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को स्वीकार भी कर लिया, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने हिंसा के लिए जवाबदेही की मांग जारी रखी, जिसके लिए उन्होंने सरकार के बल प्रयोग को जिम्मेदार बताया। एपी के मुताबिक हसीना ने 3 अगस्त को छात्र नेताओं के साथ बातचीत का प्रस्ताव भी रखा था, लेकिन एक कोऑर्डिनेटर ने इससे इनकार कर दिया और हसीना के इस्तीफे की मांग की। इस बीच 4 अगस्त को बांग्लादेश में फिर से बड़े पैमाने पर हिंसा हुई, जब सत्ता विरोधी प्रदर्शनकारी असहयोग कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे। प्रदर्शनकारियों ने लोगों से टैक्स और यूटिलिटी बिल न देने और काम रोकने जैसी गतिविधियों का अनुरोध किया। सत्ता पक्ष के समर्थकों ने इन प्रदर्शनकारियों का विरोध किया और उनके बीच झड़पें हो गईं। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 4 अगस्त को भड़की हिंसा में 10 से ज्यादा पुलिसकर्मियों समेत करीब 100 लोगों की मौत हो गई। इससे कुछ दिन पहले हुई हिंसा में 200 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। 5 अगस्त को भी बांग्लादेश में हिंसा हुई, जब प्रदर्शनकारी लॉन्ग मार्च टू ढाका के लिए जुटे। इस दौरान भी लोगों की जान जाने की खबरें सामने आईं। इस बीच अचानक अपुष्ट खबरें आने लगीं कि शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया। फिर सेना प्रमुख मीडिया के सामने आए और उन्होंने हसीना के इस्तीफे की पुष्टि करते हुए कहा कि अब अंतरिम सरकार देश चलाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने राजनीतिक नेताओं से मुलाकात की और उन्हें बताया कि सेना कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी संभालेगी।